साथियों, कभी आपने सोचा है कि एक अंधी औरत जिसने जिंदगी भर रोशनी तक नहीं देखी, वह एक दिन अचानक ये कह दे, मैं सब देख पा रही थी। ये कहानी आपको आत्मा के संसार में एक ऐसा अनुभव कराएगी जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं। रुक्मणी एक 62 साल की शांत सी महिला थी। जन्म से अंधी, दुनिया उसके लिए रंगों और चेहरों की नहीं, बस आवाजों और स्पर्श की थी। पति का देहांत बहुत पहले हो गया था, संतान भी नहीं थे। जिंदगी बस धीरे धीरे उसे किनारे तक ले जा रही थी। वहीं कैंसर की बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था और इसीलिए उसे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं एक युवा नर्स थी जिसकी कोमल बोली, उसकी देखभाल, उसकी गर्मजोशी ने रुक्मणी के जीवन में एक बेटी सी जगह बना ली थी। एक दिन इलाज के दौरान अचानक उनकी सांसें रुक गई। कमरा थम सा गया। डॉक्टर ने पूरी ताकत से सीपीआर शुरू किया, जैसे मौत और जिंदगी के बीच एक आखिरी लड़ाई चल रही हो। कुछ देर बाद धड़कन लौट आई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शाम को जब रुक्मणी होश में आई तो उसने नर्स की ओर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बहुत सुंदर हो। नर्स चौंकी, फिर खुद को समझाया कि शायद मरीज ने दिलासा देने के लिए कह दिया होगा। वह मुस्कुराकर धन्यवाद कह देती है, लेकिन अगली ही बात ने उसके भीतर तक सन्न कर दिया। रुक्मणी बोली, तुम्हारे यूनिफॉर्म के कॉलर पर कॉफी का दाग है, उसे साफ कर लेना। नर्स का दिल एक पल को रुक गया। वह दाग सिर्फ सुबह ही गिरा था और उसके बारे में दुनिया में एक ही व्यक्ति जानती थी, और वह रुक्मणी नहीं थी। वह स्तब्ध होकर पूछती है, आपने ये सब कैसे देखा? रुक्मणी की आवाज अजीब तरह से शांत और गहरी थी। वह बोली, जब मेरी धड़कन रुक गई थी, मैं इस बिस्तर पर नहीं थी, मैं छत के पास थी और वहां से मैं सब देख पा रही थी। तुम्हें भी, डॉक्टर को भी, उनके चश्मे पर पसीना, उनका घड़ी की तरफ देखना, कमरे के पर्दे, फर्नीचर, हर चीज जैसे सब मेरी आंखों के सामने हो। और यह बात सुनने वाला हर इंसान जानता था कि रुक्मणी की आंखें ने कभी इस दुनिया की कोई झलक नहीं देखी थी। रुक्मणी ने आगे कहा, फिर मैं एक बहुत बड़ी रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। वहां एक शांति थी, एक सुकून था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे एक सुंदर जगह की ओर बुला रहा हो। लेकिन तभी मुझे सीपीआर का झटका लगा, दिल दोबारा चल पड़ा और मैं वापस अपने शरीर में लौट आई। पर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं फिर उस सुंदर जगह की ओर जाऊं और वहीं पे शायद मुझे ईश्वर से मुलाकात होगी। साथियों, हुआ भी यही। 3 दिन बाद रुक्मणी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पर उस आखिरी क्षण उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह किसी भी इंसान की नहीं थी। वह ऐसी मुस्कान थी जिसे शायद सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस रोशनी को सच में देखा हो। साथियों, हमारी आंखें बेशक बहुत कुछ नहीं देख पाती, लेकिन आत्मा वह कभी अंधी नहीं होती। वह देखती है, महसूस करती है और एक दिन हमें भी सिखा जाती है कि जीवन सिर्फ यहाँ तक नहीं, कुछ और भी है, बहुत आगे। धन्यवाद साथियों।